स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। तो बच्चों हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे और सेट थ्योरी में आपके 5 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। और उन 5 लेक्चर में लगभग ऑलमोस्ट सारे तरह के कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। जो बच्चों की एक कंप्लेन है कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, तो परेशान मत होइए। पहले एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएगा, फिर 2-3 वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन आपके जो टेक्स्ट बुक के हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन है, मैं वो करा दूंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, क्वेश्चन में करा दूंगा, इसके लिए परेशान न हो, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है प्यारे बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेन डायग्राम है, ठीक है। वेन डायग्राम है और इससे क्वेश्चन आपके फिक्स आते हैं। और इसका जो वर्ड प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें। बाकी वीडियो भी आप लोग ध्यान से देखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा अपना इंटरेस्ट जगाएंगे, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। ये टॉपिक बहुत आसान है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड आपके पेपर में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो शुरू में कहा था कि सेट थ्योरी से 2 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे तो डायरेक्ट इसी से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 6 नंबर में आपके आ जाएंगे, तो आप सिक्योर कर लेंगे 6 मार्क्स को। तो नंबर लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगे, 6 मार्क्स के, ठीक है। तो नए बच्चों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, अनाउंसमेंट है कि बच्चों, ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं और पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो मैं यही आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले के वीडियो जितने हैं, वो सेट थ्योरी क्लास 11 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेटली, वहां पे आप जाके विजिट करें और क्या क्या देखिए सेट में कराया जा चुका है और कितने बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से चीजों को कराया गया है। और वहां से चीजों को देख के अंडरस्टैंडिंग और अच्छी करिए अपने, और ताकि अच्छे से चीजों को आप समझ पाएं, ठीक है। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उनको पता ही क्या करना है कि पेन और पेपर लेके बैठना है। जैसे जैसे यहाँ पे कराया जाएगा वैसे वैसे चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, ये आपकी न्यूमेरिकल क्लास है। यानी जब तक आप साथ साथ नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। वैसे देखेंगे तो ऐसे ये वीडियो होगा, बस आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। लेकिन अगर आप साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ करेंगे चीजों को, तो आपको धीरे धीरे 100% तो नहीं, 10% तो नहीं, 5% चीजें जरूर आपको आएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वेन डायग्राम, ठीक। तो डायग्राम मतलब हो गया कि ये कुछ तरह का फिगर होगा, ठीक है, कुछ तरह का फिगर होगा। अब इसमें देखिए हर किसी डायग्राम में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। जैसे कुछ नोटेशन होते हैं, कुछ उसके रूल्स होते हैं, वो फॉलो करना होता है। उसी तरीके से वेन डायग्राम का बस 2 रूल है। कितने रूल है बच्चों? बस 2 रूल है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट एक इमेजिनरी सेट है, ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स, जितने भी सेट थ्योरी में या फिर हम बाहर एज्यूम कर सकते हैं, वो सारे के सारे हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं और इसको हम यू से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो पहला ये वेन डायग्राम का अजम्पशन है या रूल है। पहला अजम्पशन कह सकते हैं, अजम्पशन ही लिखते हैं। पहला अजम्पशन ये है कि यूनिवर्सल सेट होगा, यानी यूनिवर्सल सेट दिखाएंगे और यूनिवर्सल सेट को हम दिखाएंगे रेक्टेंगल से। किससे दिखाएंगे बच्चों? रेक्टेंगल से। पहला ये है। और दूसरा एनी अदर सेट, कोई भी दूसरा सेट हो, दूसरा कोई भी सेट हो, उसको बच्चों हम लोग दिखाएंगे सर्कल से। किससे दिखाएंगे? सर्कल से, ठीक है। बस यही 2 अजम्पशन से आपका पूरा का पूरा जितने भी वेन डायग्राम है वो हम अभी बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम में पहली अजम्पशन है कि यूनिवर्सल सेट, जिसको यू कहते हैं, आप रेक्टेंगल से दिखाओगे। और कोई भी अदर सेट ले ले, ए बी सी कुछ भी ले ले, उनको किसे दिखाएंगे? सर्कल से दिखाएंगे और वो लिख देंगे, ठीक। तो जैसे बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेशन पढ़ा था, ए यूनियन बी पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा था, ए माइनस बी पढ़ा था, बी माइनस ए पढ़ा था और कंप्लीमेंट पढ़ा था। तो पहले उसके जो बेसिक डायग्राम है वो बना लेते हैं, उसके बाद कुछ मिक्स डायग्राम है, उसको भी सीख लिया जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि वेन डायग्राम से चीजें कितनी क्लियरली और आसानी से समझ में आती हैं, ठीक है, इसीलिए इसका यूज है। तो पहले हम बनाते हैं वेन डायग्राम, डिफरेंट, इसको कह देते हैं डिफरेंट, टॉपिक का नाम डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस वेन डायग्राम। क्या है बच्चों? अलग अलग ऑपरेशंस के वेन डायग्राम हम अलग अलग बनाएंगे। तो पहला जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है ए यूनियन बी। तो एक रूल है बच्चों कि आपको रेक्टेंगल हमेशा बनाना है, ठीक। तो रेक्टेंगल ये हमेशा बना दिए हम, ये यूनिवर्सल सेट दिखा रहा है यू। और जो आप सेट बनाओगे वो आप ऐसे बनाओगे हमेशा, ठीक है।
मतलब थोड़ा सा ओवरलैपिंग उसमें हुआ रहेगा, ठीक है ना। दूसरे सेट को पहले में नहीं बनाओगे, पहले सेट को दूसरे के अंदर नहीं बनाओगे, ठीक है। ये ऐसे ही लेते हैं ताकि आपको आर्ट से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखिए ये सेट क्या हो गया ए और ये सेट क्या हो गया बी। अब जो मैंने बताया था हिंदी में लिखा था वो यहाँ पे काम आएगा। कह रहा है ए यूनियन बी में हमने क्या लिखा था कि कुछ भी छूटे ना, ठीक है, यानी ए में भी हो और क्या हो बी में भी हो। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब ए यूनियन बी की बात करेंगे तो ए यूनियन बी में बच्चों क्या होगा, ये ए हो गया पूरा, ठीक है ना, ये तो लेंगे और ये पूरा क्या हो गया बी हो गया। तो ये जो मैंने क्रॉस से इंटू किया है, यानी ये जो पूरा क्रॉस से इंटू किया है, ये वाला रीजन क्या हो गया आपका, ये पूरा का पूरा रीजन आपका क्या दिखा रहा है, ए यूनियन बी को दिखा रहा है। यानी आपसे कहा जाए कि ए यूनियन बी का डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम बनाइए, तो आप क्या बनाओगे, इस तरह से बना देंगे। चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने कहा बच्चों कि आपको डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाना है, ठीक है। छोटा छोटा थोड़ा बनाते हैं, अपने कॉपी पे अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब हमने क्या कहा था इंटरसेक्शन में कि जो कॉमन पोर्शन होगा वही आप बनाओगे। तो ए और बी में बच्चों क्या कॉमन पोर्शन दिख रहा है, तो ए और बी में बच्चों हमारे दिख रहा है कॉमन पोर्शन ये वाला, यानी ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है वो इलाका ये है, वो रीजन ये है। तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे दिखाएंगे, इससे दिखाएंगे। थर्ड वाले लेते हैं बच्चों। तो थर्ड वाले में क्या था, ए माइनस बी, क्या था ए माइनस बी। इसी तरीके से फिर से बना लेते हैं। तो फिर से बनाएंगे तो देखिए ये ए में हो गया, ये बी में हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब हमने कहा था कि ए में हो लेकिन बी में न हो। क्या बच्चों बताया था हमने कि ए में हो और बी में न हो। तो देखिए कौन सा रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन क्या है, ए में है और बी में नहीं है, ठीक है बच्चों। ए में है लेकिन बी में नहीं है, यही है। तो ये रीजन यहाँ पे हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्या है, बी माइनस ए। क्या है बच्चों, बी माइनस ए है। तो इसको ऐसे कर देते हैं कि ये हो गया और ये हो गया, यू है, ये आपका क्या है, ए है, ये बी है। तो इसी तरह से कह रहा है कि बी में हो ए में ना हो। तो क्या रीजन है बच्चों, तो देखिए बी में ये है, ये दिख रहा होगा आपको, और ए में नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर। अब कंप्लीमेंट का दिखा देते हैं आपको। तो कंप्लीमेंट फिफ्थ ले लेते हैं। जैसे ए कंप्लीमेंट निकालना है, ऐसे दिखाते हैं, कंप्लीमेंट को सी से या फिर डैश से दिखाते हैं। तो इसको लिखते हैं बच्चों यू माइनस ए। तो इसमें एक ही सेट रहेगा, क्या है बच्चों, एक ही सेट रहेगा। इसको नेगेशन भी बोलते हैं कंप्लीमेंट को। तो ये क्या कह रहा है, यही मतलब निकालते हैं, यही वाला जो सेट पहले लिखा होता है उसमें होना चाहिए, दूसरे वाले में नहीं होना चाहिए। तो यही क्या अप्रोच लगाइए कि यू में तो हो लेकिन ए में न हो। तो यू में हो और ए में न हो, तो इसका क्या मतलब है बच्चों, कौन सा रीजन आएगा, ये आपका पूरा रीजन आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा आ रहा है u माइनस ए का, ठीक। अब कुछ और कर देते हैं, ठीक है। ये जो है आपके बेसिक हैं, ठीक। अब इसी पे कुछ आपके कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड को कैसे करेंगे उसके लिए पहले अभी इन दोनों से कुछ चीजें मुझे बतानी है। ए माइनस बी और बी माइनस ए में पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेटेड को भी देखा जाएगा और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू जो कॉम्प्लिकेटेड आते हैं हम उसको बना के देखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी है, ठीक है। तो देखिए ए माइनस बी को अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो देखिएगा, अगर पूरे ए में से हम क्या माइनस कर दे, ए इंटरसेक्शन बी, यही ना, ये पूरा हमारा ए था और ये क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अगर पूरे सेट ए में से हम अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें, ये वाला एरिया माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आगे यूज करेंगे जब भी हम ए माइनस बी हमको निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे क्लियर, एक बार आइए और समझते हैं। बी माइनस ए को बताना होगा, जब भी बी माइनस ए को बताना होगा तो ये पूरा अगर सेट बी में से, क्या पूरे सेट बी में से अगर हम, ये कौन सा रीजन है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का, अगर इसको हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपका बी माइनस ए। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमको देखने में मिला कि अगर हमको ए माइनस बी लिखना है, ठीक है, ए माइनस बी लिखना है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, ए माइनस बी लिखना है। तो अगर
पहले वाले सेट में से हम इंटरसेक्शन माइनस कर दे। क्या कर दे? पहले वाले सेट में से इंटरसेक्शन माइनस कर दे। बी माइनस लिखना है तो पहले वाले सेट में से इंटरसेक्शन माइनस कर लेते हैं। ठीक है, एक आखिरी देख लेते हैं। एक आखिरी क्या है बच्चों? 6 वाला आपको कहा दिया जाए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा दिया जाए? ए यूनियन बी का आपको क्या कह दिया जाए कि कॉम्प्लीमेंट बनाइए। ठीक, तो जब भी बच्चों कॉम्प्लीमेंट आता है, जब भी क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट, तो इसका ये मतलब है कि उसको किससे माइनस करना है? उसको माइनस करना है यूनिवर्सल सेट से। किससे माइनस करना है? यूनिवर्सल सेट से। तो इसको अगर हम लिखना चाहें प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? u माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था ए कॉम्प्लीमेंट था, ये डैश से बोला है हमने, या सी से लिख दीजिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट था तो u से माइनस कर दिया। उसी तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट है तो क्या करेंगे? u से माइनस करके पूरा लिख देते हैं। चलिए अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके डायग्राम के लिए क्या करेंगे? यानी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं? सी लिख लेते हैं। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका। तो देखिए बच्चों, हमने क्या कहा कि u के बाद जो होगा वो नहीं होना चाहिए, यानी u में होना चाहिए, ए यूनियन बी में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए यूनियन बी में तो ये पूरा होता है, पहले हमने देखा ही है। तो बचेगा क्या? u में जो होना चाहिए, तो बच क्या रहा है बच्चों? ये वाला, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, तो आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों? ये वाला आएगा। चलिए लास्ट समझ लेते हैं 7th का, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अब इसी तरीके से अगर बच्चों कहे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाइए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? u में से ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही मतलब है। ए कॉम्प्लीमेंट वाला बार बार लग रहा है, इस बार ए की जगह कितना आ गया? ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो फिर भाई ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। तो ये हो गया ए बी। तो पहले हमको क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी में ए इंटरसेक्शन बी बस हटा देना है और क्या आना चाहिए? यू, यानी कि यू में हो, ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला यही इलाका है, यही रीजन है। तो बस इसमें नहीं होना चाहिए, बाकी हर जगह होना चाहिए। यानी जो आपका बचेगा वो रीजन क्या होगा? वो रीजन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा होगा आपका। केवल ए यू इंटरसेक्शन बी का आपको रीजन छोड़ना होगा। तो ये बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये दोनों, तो इसीलिए आप इनको याद रखिएगा कि जब भी आपको यूनियन के बाद कॉम्प्लीमेंट दे तो यूनियन के बाहर आप शेड करोगे। ठीक है, शेड करने के लिए दे जाता है। और इंटरसेक्शन दे तो इंटरसेक्शन के बाद शेड करेंगे। सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट का ये रूल है कि जो भी दे रहा है फिगर उसके बाहर जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। फिर चीजें वहां से और आपको क्लियर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू।